नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट। ये आपका देखा जाए तो मास्टर वीडियो होने वाला है और ये आपका लास्ट वीडियो होने वाला है। मैंने वो कम टाइम में अच्छा खासा आप रिवीजन कर सकते हैं इन लास्ट समय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है। तो कौन से शाखा से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महायान। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख से मेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया है। तो ये आपका किया गया है, आप सब लोग याद रखिएगा, चौथा अभिलेख यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, यानी गलत आपका कौन सा है। देखिए आपका जो मत्स्य है इंद्रप्रस्थ जो है आपका गलत हो जाएगा। मत्स्य की अगर हम बात करें, महाजनपद की राजधानी जो है आपका विराटनगर थी। कहाँ पे? विराटनगर। अगला के इतिहासकार मिनहाज के एवक को उसकी दानशीलता के कारण कौन सी उपाधि प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था आपका हातिम द्वितीय। हातिम द्वितीय। अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन का राज्याभिषेक कब हुआ था। अलाउद्दीन का जो राज्याभिषेक है आपका 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में हुआ था। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका ख्वाजा अब्दुल चिश्ती हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत नहीं था। तो आंसर आपका हो जाएगा 7 का ऑप्शन बताइए क्या होगा। ये आपका हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद नहीं था। अगला प्रश्न है कि संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण का संबंध अकबर के किस विजय अभियान से है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात विजय हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब में कूका आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में समाप्त हुआ था। तो सॉरी, इस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा यहाँ पे बेमेल है, यानी अलग कौन सा है। तो देखिए कूका विद्रोह ये आपका भूषण सिंह, यही आपका गलत है। कूका विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो आपका भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका थे। तो आप सभी लोग पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो ब्रिटिश नायक आप सभी को पता ही होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ह्यूरोज। अगला प्रश्न कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था। तो यह आपका हुआ था बम्बई में। कहाँ पे? बम्बई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें या फिर चयन करके बताएं। तो 13 की अगर हम बात करेंगे तो देखा जाए तो आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान किया था, यही आपका गलत है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की यानी युगदूत की प्रदान जो उपाधि है प्रदान किया था। ठीक है, आगे देखेंगे कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के भारत दौरे के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटिश आप सब लोग याद रखेंगे, आपका स्टेनले ब्लैडविन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1937 यहाँ पे लिखा गया है। हाँ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा गया, एक मिनट हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है। हाँ 1937 लिखा गया है कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को किस राज्य में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा में आपका बहुमत जो है प्राप्त नहीं हुआ था। ऑप्शन के यहाँ पे एक सेकेंड, 15 का ऑप्शन उड़ीसा नहीं होगा, असम होना चाहिए था। क्या होगा? असम, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे असम में आपका बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, बाकी आपका संयुक्त प्रांत हो जाएगा। उड़ीसा सही है, बिहार भी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट अच्छा नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी साबरमती हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा और नर्मदा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोला गया है कि फुजिटा स्केल द्वारा किसकी तीव्रता को मापा जाता है। चलिए बताइएगा। तो इसका 17 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, टार्नेडो। टार्नेडो इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई कितनी है। तो गोदावरी की लंबाई आपका हो जाएगा 1465 किलोमीटर। अगला है कोसी 19 का है, कोसी और मेची नदी को लिंक करने की सरकार की योजना है। मेची नदी बिहार के किस जिले में प्रभावित होती है। तो इसका 19 का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, किशनगंज। अगला है निम्न में से कौन सी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक से अधिक देशों को स्पर्श करता है।
तो देशों को करता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिजोरम। अगला है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थल है या फिर कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। मिलान करके बताना है, जनजाति और राज्य दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गद्दी हो जाएगा, और मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा भील में, झारखंड आपका हो जाएगा मुंडा, सिक्किम आपका हो जाएगा लेप्चा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे 23, निम्न में से कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न इसमें भी आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। अभ्रक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गया में, स्वर्ण आपका हो जाएगा जमुई में, डोलोमाइट आपका हो जाएगा रोहतास, और सीसा आपका हो जाएगा भागलपुर। अगला प्रश्न है कि बालाघाट निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क के हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। नेक्स्ट प्रश्न है किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया है। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। देखिए प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे तो अब तक यहाँ पे सिर्फ एक बार ही यहाँ पे संशोधन किया गया है, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़ी की पहचान करें, यानी अलग आपका कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका संघात्मक विशेषता, यही आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये सब लिया गया है। बाकी आपका अमेरिका से आपका न्यायिक नवविलोकन सही है, दक्षिण अफ्रीका से आपका संशोधन सही है, जापान से आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी आपका मिलान करना है, देख लेते हैं। दूसरा अनुसूची की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन हो जाएगा, यानी चौथा में। चौथी अनुसूची आपका हो जाएगा राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो जाएगा। 8वीं में आपको पता है भाषा, और 12वीं आपका शहरी स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। तो आप सभी लोग ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। यदि किसी अवसर, फिर से पढ़ते हैं, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकता है और मामले को अपने पास मंगा सकती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्प्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा भारत में अपराध कर विदेश भाग जाने पर, यानी ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधित प्रावधान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 में, सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर किस आधार पर महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। तो ये आपका हो जाएगा संविधान की अतिक्रमण करने पर, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 36, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है। तो कौन करता है, तो ये आपका संसद करता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बताया गया है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये बताइएगा, ये आपका लिया गया है आयरलैंड से, यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, याद रखेंगे सभी लोग। अगला है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये आपका किया जा सकता है संसद के अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। अगला कि पॉजिट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर इकाई धन आवेश रहता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका सितार जो है ध्वनि ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, गलत हो जाएगा। देखिए आप सब लोग याद रखिए कि सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा माध्यम के अपवर्तनांक पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि आवेग का एसआई मात्रक क्या है।
देखिए आवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का सूचालक क्या है? देखिए सर्वोच्चम जो आपका सर्वोत्तम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 45 का यहाँ पे पारा दिया गया, पारद लिखा गया है, जो कि यहाँ पे पारा होना चाहिए था। अगला प्रश्न देख लेंगे आपका, लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इंसुलिन, इंसुलिन इसका उत्तर हो जाएगा। जल को यानी जल को सर्वाधिक विलयन क्यों कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। घंटा धातु निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, तांबा एवं टीन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। स्पिरिट का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए स्पिरिट की अगर हम बात करेंगे तो मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो 50 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 80%। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कैथोड पर, कैथोड यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है? देखिए डबल रोटी की अगर हम बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। पौधों में निषेचन के बाद शिशु पौधों को भोजन एवं पोषण तत्वों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होता है? तो ये आपका भ्रूणपोष हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पुरुष नसबंदी को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कौन से नाम से है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वेसेक्टोमी हो जाएगा, वेसेक्टोमी, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो विश्व विज्ञान जो है आपका पैथोलॉजी, यही आपका गलत है। देखिए विश्व विज्ञान को आपका टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत आपका कौन सा है? तो चलिए हम इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक ग्लोबिन होता है, यही आपका गलत है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक जो है आपका हीमेटीन होता है, हीमेटीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखती है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा खसरा जीवाणु। आप सब लोग याद रखिएगा, खसरा नामक जो बीमारी होता है यह आपका वायरस यानी विषाणु के कारण होता है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? तो यह आपका 2016 में किया गया था, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका संघाई में पड़ता है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। विश्व आदिवासी दिवस जो है आपका हो जाएगा 9 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका हो जाएगा 8 सितंबर। विश्व मधुमेह दिवस आपका हो जाएगा 14 नवंबर और विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। आगे देखेंगे कि बोला गया कि विमंडलन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा समीर बनर्जी, समीर बनर्जी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो देखिए भारत का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 121वां, आप सब लोग याद रखिएगा। तो आप सब लोग याद रखिएगा 63 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 121वां। अगला प्रश्न है कि हाल के दिनों में चर्चा में रही फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? ये बहुत ही चर्चा में था, तो आप सब लोग याद रखिएगा विवेक अग्निहोत्री हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर बनाई जा रही है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बोध गया में। अगला कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किया गया है? देखिए सुषमा स्वराज, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सैमुअल्सन हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित नहीं होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणदाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है रेगनर नक्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? देखिए महारत्न आपका हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यह आपका नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है?
तो ये कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1982 में, 1982। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। तो 74 का उत्तर आपका हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी लानोस हो जाएगा और सेलवास हो जाएगा, कंपेस हो जाएगा और पंपास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, ए हो जाएगा 1985 से 86 हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी के आतंकवादी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूकेलिप्टस हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 77 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वाहारी को, सर्वाहारी। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्न में से क्या घटित नहीं होता है? तो क्या घटित नहीं होता है? समुद्र तल घट जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला है कि रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 12। चलिए सेट नंबर 12 हम देख लेते हैं, इसको भी हम जल्दी ही खत्म करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? देखिए ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी भाग में। निम्न में से किस एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फर के ऑक्साइड। अगला कि गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? देखिए कारण पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वार्षिक बाढ़। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, यानी सही आपका कौन सा है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो है आपका तराई क्षेत्र, यही आपका यहाँ पे सही है। आप सभी लोग याद रखिएगा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये कौन सा नदी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, संकोच। पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लॉक पर्वत का। अगला कि एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये आपका हो जाएगा 1.5 लीटर, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर अब क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपका हो जाएगा अधिवृक्त ग्रंथि हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कि आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्ट मीटर। अगला है कि ऑक्सीजन में कौन सी घटना नहीं होती है? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत घनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है, यही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। अगला घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से होने वाले रिसाव का पता लगाने हेतु एलपीजी में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? तो कौन सा एलपीजी? तो आपका मिथाइल मरकेप्स हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? देखिए कौन से विटामिन में आपका कोबाल्ट पूछ रहा है, तो आपको पता ही होगा, विटामिन B12 में। और इसके पहले का एक आध दो प्रश्न मास्टर वीडियो में गलत हो गया था, मुझसे ही हुआ होगा, माफ कीजिएगा सभी लोग। क्या होता है ना कि मास्टर वीडियो पढ़ते पढ़ते आगे पीछे का क्वेश्चन हो जाता होगा, तो इसकी वजह से मैं ध्यान नहीं दिया होगा, इसके लिए आप सभी लोग माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपको सही आंसर बताएं। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अष्टफलिकीय हो जाएगा। शक्करों में सबसे मीठी पूछ रहा है, तो शक्करों में सबसे मीठी आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रक्टोज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टेढ़ा एवं सनई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ढैंचा करके लिखा गया है, ढैंचा एवं सनई। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था हुडो डी व्रीज हो जाएगा, ऑप्शन आपका पी हो जाएगा। जीवाणु के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका फ्लेमिंग ने तपेदित के जीवाणु की खोज किया था, यही आपका गलत है। देखिए कालरा तथा तपेदित के जीवाणुओं की जो खोज है रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था।
ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केंचुआ। अगला कि लोलक की कालावधि पूछ रहा है, तो लोलक की अगर हम कालावधि की बात करेंगे तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला कि मनुष्य में कितनी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? इसका उत्तर बताइए क्या होगा? 23 का आपका हो जाएगा 31 जोड़ी, 31 जोड़ी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फीमर, जो कि जांग में पाया जाता है। सबसे छोटी आपको पता है कान में होता है, जो कि स्टैपीज बोला जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें विघटित हो जाता है? तो 25 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इथाइल अल्कोहल। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो संवैधानिक दर्जा पूछ रहा है, तो 26 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 97, यानी ऑप्शन बी। अगला है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है, या फिर विधान परिषद का गठन हो सकता है? तो 27 का अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित निम्न समितियों में से सबसे अंत में किसका गठन हुआ था? देखिए, सबसे अंत की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा LM सिंघवी समिति, यानी ऑप्शन ए। सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो सोने को अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, यानी ऑप्शन सी। 2003 ईस्वी में संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोंकणी। अगला है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग मतदान हेतु पहली बार भारत में कब किया गया था? तो पहली बार 1993 में किया गया था, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत कौन सा है? तो हम इसको देख लेते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित संसद के द्वारा किया जाता है, यही आपका गलत है। देखिए, आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ना कि संसद। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसका उत्तर बताइए, आप सभी लोग को पता ही होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स वाद हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1987, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि महाधिवक्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो 36 का आपका हो जाएगा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव ईवीएम का प्रयोग, यानी चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 250। अगला प्रश्न केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। अगला है निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? तो ये आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। याद रखेंगे सभी लोग, लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? तो अगर हम प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो A.O. ह्यूम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा अमोघ वर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु। निम्नलिखित में से कौन शेरशाह के समकालीन थे? देखिए, शेरशाह की अगर हम बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन ए। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत कौन सा है?
तो गलत आपका, इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। यही आपका गलत है। 1830 यहाँ पे दिया गया है, जो कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे असत्य यही हो जाएगा। अगला कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है कि निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आप सभी लोग याद रखिएगा आर.सी. दत्त हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट से उत्तर जो है चुन करके बताना है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 ईस्वी को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीढ़ियों का दिन मनाया था। क्रांति अमर रहे का नारा जो है पहली बार 1928 ईस्वी में लगाया गया था। अगला प्रश्न क्या है आप देख लेते हैं कि इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था सभी को पता है, ये आपका 1919। कमागाटा मारू जो आपका प्रकरण जो है ये आपका हुआ था 1914 में। अनुशीलन समिति का गठन आपको पता है 1907 में हुआ था, और बारदोली सत्याग्रह आपका हुआ था 1928 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो गलत आपका विक्रम संवत जो है 58, यही आपका गलत है। देखिए विक्रम संवत आप सभी लोग याद रखिएगा, पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य यहाँ पे मनाया जाता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? तो आपका डाउन्स जो आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही आपका गलत है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है आपका लानोज हो जाएगा, कैंपास हो जाएगा और सेलवास हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है यानी सही कौन सा है? तो सही आपका हो जाएगा एस्किमो कनाडा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है कौन? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी। बिहार में ईरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होती है या फिर होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सहरसा। डैन्यूब नदी किस जगह गिरती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काला सागर। क्या हो जाएगा? काला सागर। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है यहाँ पे एक डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध जो है किससे है? तो ये आपका समिति है रक्षा से, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, छठी पंचवर्षीय। भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सही रूप से निरूपित करता है? देखिए निरूपित की अगर हम बात करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3 यानी सार्वजनिक उधारी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल हो जाएगा, उसके बाद आपका आरबीआई को जारी प्रतिभूति हो जाएगा। अगला है किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है? तो ये आपका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय यानी ऑप्शन डी। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा वाणिज्यिक बैंकों यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अर्थशास्त्र यानी वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सेवा कर यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो आपका हो जाएगा आयकर प्राप्ति यानी ऑप्शन डी इसका, सॉरी हाँ यहाँ पे एक सेकेंड, 69 का ऑप्शन डी होना चाहिए था, जो कि सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन 2 देशों के मध्य है? देखिए काला पानी आप सभी लोग याद रखिएगा भारत और नेपाल इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? तो ये आपका है क्षुद्रग्रह यानी ऑप्शन बी। बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 2017 से लेकर 2022 तक। भारत में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है? तो सभी को पता है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए नलकूप से पूछ रहा है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। इलायची की खेती हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ये आपका हो जाएगा लेटराइट मिट्टी यानी ऑप्शन डी।
हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 75 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 5। हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से या फिर ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? तो याद रखेंगे घोंगा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जलगांव केला को GI टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भूमि के जमाबंदी पंजी में फिर से पढ़ लेते हैं कि भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि का डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है ऑप्शन ए बिहार, यानी ए इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 13। चलिए अब सेट नंबर 13 हम देखेंगे, इसको भी हम जल्द ही खत्म करेंगे। बोल रहा है पहला प्रश्न कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहली बार कब जारी किया गया था? तो ये आपका जारी किया गया था 2012, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी दी गई अवधि के लिए किसी देश के राष्ट्रीय आय बराबर होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा उपभोग और निवेश व्यय, यानी ऑप्शन डी। अगला है कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अगर बात करें संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है, निगम कर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो सही आपका हो जाएगा यह संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा साझा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे बेमेल है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है 2013, यही आपका गलत हो जाएगा। 2013 नहीं 2005 होना चाहिए था, 12 अप्रैल 2005। आगे देखेंगे यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर है। आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, यानी गलत कथन आपका यहाँ पे कौन सा है, यही आपका पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम, गलत कौन सा है। तो गलत आपका हो जाएगा आयात बैंक की जो स्थापना है 1980 में किया गया था, यही आपका गलत है। देखिए यहाँ पे आयात लिखा गया है, जो कि निर्यात आयात होना चाहिए था, आयात निर्यात। तो इसका देखिए स्थापना जो है 1982 में किया गया था, 1982। निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक जिसका मान होता है। तो इसका मान अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हर्ट्ज हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। किसी वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिकाधिक नीचे होना चाहिए। गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है 13 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डायनेमो। अगला प्रश्न ग्रेफीन होता है। देखिए ग्रेफीन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कार्बन का नैनो प्रतिरूप हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? देखिए कीटों से प्राप्त नहीं होता है, ये आपका पूछ रहा है। तो आपका मोती जो है आपका कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला कि बर्फ के पिघलने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है आयतन। मुंह के पीएच का मान कितना से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो, यानी जो दांत है गिरने लगता है। तो आपका 5.5 अगर कम है इससे पीएच मान, तो आपका दांत जो है झड़ने लगेगा। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन।
डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था वाटसन तथा क्रिक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल यानी गलत कौन सा है? देखिए 20 का अगर हम बात करेंगे, सोना जो है आपका कैसिटराइट, यही आपका गलत है। देखिए सोना का जो अयस्क होता है आपका कैल्वेराइट होता है, सिल्वेनाइट होता है, बल्कि अगर हम कैसिटराइट की बात करेंगे तो ये आपका किसका है? टीन धातु का अयस्क है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एपी कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा है? बताइए 22 का आंसर क्या होगा? तो अंगूर जो है आपका फाइकोलिन जो है गलत हो जाएगा। देखिए अंगूर जो है आपका यानी काले रंग वाले अंगूर में एंथोसायनिन नामक वर्णी लवण पाया जाता है। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला प्रश्न आपका है 23। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रीय विभाजन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। अगला कि मटर के पौधे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मटर के अगर हम पौधे की बात करें तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, सी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है खजूर निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा है? खजूर आप सब लोग याद रखिएगा आपका पालमी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होगी? तो ध्वनि की चाल की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो सभी को पता है ये आपका रक्तचाप हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि का वजन लगभग कितना होता है? देखिए पीयूष ग्रंथि का वजन आप सब लोग याद रखिएगा 0.6 ग्राम हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे बेमेल है यानी अलग आपका कौन सा है? तो 29 का आपका हो जाएगा प्लेग आपका प्रोटोजोआ, गलत हो जाएगा। प्लेग नामक जो बीमारी होता है आपका पाचुरेला पेस्टिक नामक जीवाणु द्वारा ही होता है। अगला है बकरी की किस नस्ल को बकरी की दुनिया में जर्सी की संज्ञा दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा एंग्लो जुबियन यानी ऑप्शन बी। पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलुरु में। 1984 ईस्वी में भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका मिथाइल आइसोसाइनाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? तो अगर हम शुष्क की बात करेंगे तो ये आपका आटाकामा हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर प्रवाल भित्ति के नष्ट होने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अगर हम कारक की बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ए इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु रामसर समझौता वैश्विक स्तर पर किया गया है, सबसे बड़ा समझौता है। रामसर किस देश में स्थित है? तो रामसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ईरान, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो नहीं है ये आपका पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे आपका अगुलहास धारा हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। रैगुर यानी काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो सभी को पता है लिम्पोपो हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन के शासनकाल में भू राजस्व की दर क्या था? तो इसका भू राजस्व का जो था उपज का आधा भाग यानी 1/2 था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलाउद्दीन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो 40 का देखा जाए तो इसने खम्स में राजा का हिस्सा 3/4 भाग के स्थान पर 1/4 कर दिया था। नहीं, 3 यहाँ पे देखा जाए तो 3/4 भाग कर दिया था, मतलब फिर से पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने खम्स का जो यानी लूट का धन में राजा का जो हिस्सा था 1/4 के स्थान पर 3/4 किया था, यानी इसका उल्टा कर दिया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मिलान करना है, चलिए देखते हैं। देखिए आपका देवराय प्रथम जो है आपका हो जाएगा किसमें बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा निकोलो कॉन्टी। देवराय द्वितीय आपका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। कृष्ण देव राय आपका हो जाएगा डोमिंगोस पायस हो जाएगा, और ताज उद्दीन फिरोज आपका हो जाएगा निकितन। अगला प्रश्न है किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला है कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है यानी गलत कौन सा है? तो देख लेते हैं। रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 21 से घटा करके 19 कर दिया था।
ये गलत है। आप सभी लोग याद रखिएगा, रिपन ने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु जो है 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया था, यानी 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सुमिलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो रामोसी विद्रोह जो है आपका सेवाराम, यही आपका गलत है। रामोसी विद्रोह का जो नेतृत्व है आपका कर्ता चित्तर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। अगला कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन आप सभी लोग याद रखेंगे, अरविंद घोष इसका उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। अगला कि प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो ये आपका हो जाएगा बंगाल और दिल्ली। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का जो स्थान है आपका 85 नंबर का है। असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान से सम्मानित किया है? तो 52 का उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रतन टाटा, यानी ऑप्शन ए। बाई नाउ पे लेटर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया आपका पेटीएम, यानी ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस खेल से था? तो इनका संबंध आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका संबंध आपका हॉकी से था, यानी ऑप्शन ए। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदाबाद में। मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए आपका कृष्णा जो है आपका हो जाएगा दूध गंगा हो जाएगा, और जो आपका कावेरी है ये आपका हो जाएगा काबिनी। गोदावरी जो है आपका यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा मंजरा। तुंगभद्रा आपका हो जाएगा यानी कुमुदवती हो जाएगा। अगला कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? तो ये आपका प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा गया और नालंदा। अगला एक निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई पूछ रहा है, तो 60 का उत्तर आपका हो जाएगा 8,598 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची या फिर किस सूची में दिया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची, यानी ऑप्शन डी। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी। किस समिति को अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो कौन शामिल नहीं होते हैं? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1952 ईस्वी में। अगला है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो सही आपका हो जाएगा लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? तो नहीं है तो आपका हो जाएगा पंचायतों का चुनाव करवाना, यानी ऑप्शन ए। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो यह आपका हो जाएगा कुल का 1/12 सदस्य। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र सीमा रखा गया है, कितना रखा गया है? तो आपका 65 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता एवं सामाजिक क्षेत्रों या फिर सामाजिक सेवा क्षेत्र के कितने सदस्यों का मनोनयन विधान परिषद में किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा
1/6 यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2 पढ़ लेते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में उसके किसी भाग में की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न कि एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी ऑप्शन डी। हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा इस्तांबुल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका है गुजरात यानी ऑप्शन बी। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था, तो बताइएगा। तो ये आपका किया गया है आपका भूपेंद्र नाथ दत्ता यानी ऑप्शन सी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी सदाकत आश्रम की स्थापना जो है आपका पटना में मौलाना मजरुल हक यानी ऑप्शन बी। विश्व का पहला देश जो धान 29 नामक या फिर से पढ़ते हैं कि विश्व का पहला देश जो धान 29 नाम से गोल्डन राइस की खेती करेगा, तो ये आपका है ऑप्शन सी बांग्लादेश। धान की अंगमारी रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, तो ये आपका हो जाएगा जेंथोमोनाइस आराइसी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेट नंबर 14 नंबर। चलिए सेट नंबर हम 14 शुरू करते हैं। सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। बोला गया है पहला प्रश्न कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये जो आया हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न कि चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल नामक सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये चलाया गया था बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। भक्ति आंदोलन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। देखिए भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो आपका निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आपका प्रतिनिधि जो है तुलसीदास से, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके जो प्रतिनिधि थे वो कबीरदास थे। कौन, कबीरदास। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा देवरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का जो प्रकाशन है कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका हुआ था बताइएगा। तो कलकत्ता में हुआ था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जेल हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया कि मुसोलिनी ने किस वर्ष रोम पर आक्रमण किया था। तो 9 का उत्तर आपका हो जाएगा 1922 यानी ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा। तिभागा आंदोलन जो है आपका हो जाएगा बंगाल। पाइक विद्रोह आपका हो जाएगा उड़ीसा। कुका आंदोलन जो है आपका हो जाएगा पंजाब। और अहोम विद्रोह जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यानी असम। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था। तो यहाँ पे ब्रिटिश नायक के बारे में पूछ रहा है। तो विलियम टेलर एवं विसेंट आयर हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मैकडोनाल्ड। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो ये किसने किया था बताइएगा। एक सेकेंड, कुछ आंसर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, पढ़ लेते हैं फिर से। 12 का मैंने आंसर क्या बताया है। ठीक है, 12 का मैंने आंसर देखिए गलत बता दिया क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है। माफ कीजिएगा। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था। तो यहाँ पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि मैकडोनाल्ड हमको गलत लग रहा था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है किसने किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा सचिंद्र सन्याल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था ये आपका पूछ रहा है। तो आपका चित्ररंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो ये आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती यानी ऑप्शन डी। बुशमैन जनजाति जो है निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है। बुशमैन
तो आप सब लोग को पता ही होगा, कालाहारी मरुस्थल यानी ऑप्शन ए। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दार्जिलिंग निम्नलिखित में से किस हिमालय में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु हिमालय, लघु हिमालय। अगला है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो समुद्री मार्ग की अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खान भूमि की स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व बहने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वेस्टर यानी ऑप्शन डी। अगला है कि भ्रसोत्स पर्वत में निमंत्रण खंड होते हैं, यानी निम्नतर खंड पूछ रहा है। तो 22 का अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्रोणिका हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रीन स्टिक शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा विभंजक यानी ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो 25 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंटोस। नेक्स्ट प्रश्न के भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एरिस्टोस्टेनीज हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सफाई वाला भी कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 231। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंध में किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखेंगे, के टी शाह हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ये आपका नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी ऑप्शन डी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बताइएगा? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला है कि भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला के 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों को कार्य करने हेतु कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 विषय। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महिलाओं की प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कही गई है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42 यानी ऑप्शन डी, आप सभी लोग याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। तो ये आपका हो जाएगा इसकी नियुक्ति जो है राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा होता है, यही आपका इसमें गलत है। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है? देखिए सत्रावसान के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल का पद नहीं है? तो उपराज्यपाल का पद नहीं है, ये आपका पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यानी ऑप्शन बी। न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा न्यूटन का प्रथम गति नियम, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला कि जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संवहन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? देखिए पृष्ठ तनाव आप सब लोग याद रखिएगा, अणुओं के बीच संसर्जक बल हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आकाश में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा तारामंडल आपका हो जाएगा सेंटारस हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। जल को सर्वाधिक विलायक क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होने के कारण, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस रबर का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा थाई कॉल हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? तो इसका उत्तर बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेनियम। सेलेनियम इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग चूहा विष के रूप में किया जाता है? देखिए चूहा विष के रूप में आपका होता है जिंक फॉस्फाइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है? सिल्वर का अयस्क नहीं है तो आपका सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट जो है आपका यहाँ पे इसके अयस्क नहीं है, यह सोना का अयस्क है। अगला है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो किसके बहुलक है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ग्लूकोज। अगला प्रश्न है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग होते हैं या फिर नर लैंगिक अंग जो है कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पुंकेसर। अगला कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, विटामिन ए संचित रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत में। अगला है कि क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु उपस्थित होता है? 54 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। अगला है कि पोटैटो मोजैक रोग का जो कारण है, यही आपका पूछ रहा है कारण, तो ये आपका होता है वायरस के कारण, यानी ऑप्शन ए। वन आनुवांशिकी तथा वृक्ष जनन जो संस्थान है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो संस्थान है आप सब लोग याद रखिएगा कोयम्बटूर, यानी ऑप्शन डी। मूंगा निम्नलिखित में से किस संघ का जीव है? देखिए मूंगा की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आप सब लोग बताइएगा। ये आपका हो जाएगा सेलिंट्रेटा हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, गलत कौन सा है? तो गलत आपका आर एच तथा यानी आर एच तत्व की खोज जो 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने किया था, यही आपका गलत है। 1940 में लैंड स्टीनर एवं विनर ने किया था आर एच तत्व की खोज। अगला प्रश्न है कि फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो यह आपका होता है यकृत, यानी ऑप्शन बी। वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है, इसका इकाई जो होता है नेफ्रॉन, यानी ऑप्शन सी। अगला कि सीबम का स्त्रवण किया जाता है, सीबम, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा त्वचा द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हृदय की धड़कन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा संपन्न होता है? ये कौन से भाग के द्वारा होता है? तो आपका मेडुला ऑब्लंगेटा हो जाएगा, डी इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि वयस्क पुरुषों में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5.4 मिलियन। डिप्थीरिया नामक बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्वास नली। निम्नलिखित में से कौन एक अंडप्रजक स्तनी है? तो ये आपका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी एकिडना, एकिडना। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके किसके? तो तरंगदैर्घ्य से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पीला एंजाइम किसे कहते हैं? पीला एंजाइम जो है आपका विटामिन B2 को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है ऑप्शन ए वियना में। अगला प्रश्न है कि विश्व वन प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा 6 अक्टूबर को। अगला है कि उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए उड़ीसी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। वाणिज्य के किस पहलू से बुल एंड बियर संबंधित है? बुल एंड बियर आप याद रखेंगे स्टॉक बाजार, इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के अंतर्गत आता है, यानी किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो आपका हो जाएगा कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्टील। अगला कि भारत में निर्धनता का अनुमान लगाने हेतु तथा निर्धनता के निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 2012, यानी ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला कि जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों से नकदी प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रिवर्स रेपो दर, यानी ऑप्शन सी। न्यूनतम समर्थ्य मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो 75 का जो आंसर बताइए क्या होगा? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सभी सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। हॉट मनी शब्द का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी याद रखेंगे आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी ऑप्शन डी। त्रिपुरा में माई राइट नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपका निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र गुहा। अगला है कि लखबाड़ बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर होगा? तो यह आपका हो जाएगा यमुना नदी, यानी ऑप्शन ए। लेह लद्दाख में भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई जो है आपका 3500 मीटर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम लास्ट सेट देखेंगे, सेट नंबर 15।
चलिए सेट नंबर 15 का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट की आंतरिक दीवारों पर किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फास्फोर हो जाएगा। अगला कि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका किया जाता है नर्म लोहा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हैली का कुशल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था। ये आपका कब दिखाई दिया था, तो 1986 में दिया था, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला एक खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी ऑप्शन डी। अगला हम आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए हम इसको अच्छे से मिलान कर लेते हैं। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है आपका हो जाएगा हेनरिक हर्ट्ज। तापयनिक उत्सर्जन जो है आपका हो जाएगा एडिसन हो जाएगा। डायोड बल्ब जो है आपका हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, लीडी फॉरेस्ट। डायनामाइट आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि आयोडीन का संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है। देखिए आयोडीन के संश्लेषण के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। अगला है कि इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है या फिर उदाहरण, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखेंगे, 7 का हो जाएगा क्रेस्कोग्राफ, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु भार जो है भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं। वो आपका कहलाते हैं समस्थानिक, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीच आवरण रहित होते हैं। तो 9 का जो आंसर है आपका हो जाएगा अनावृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। कपड़ों की सूखी माफ कीजिएगा, सही लिखा है, कपड़ों की सूखी धुलाई में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बेंजाइन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। देखिए कोशिका की खोज आपको पता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। डबल रोटी उद्योग में निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सैकरोमाइसीज सर्वेसी हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं, यानी गलत कौन सा है। तो आपका हो जाएगा अनावृत्तीय बीजी आपका क्रूसीफेरी, यही आपका गलत है। अनावृत्ति जो है आपका क्रूसीफेरी कुल के पौधे में जो है अनावृत्ति यहाँ पे आते हैं। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रंग। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर में उत्पन्न होने वाले जीव विषों को प्रभावित कर देता है। तो 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन आपका हो जाएगा यह स्वाद पदार्थों में खाद उत्पन्न करता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको देखते हैं। विटामिन ए की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसमें दूध दिया गया है। विटामिन बी12 आपका हो जाएगा मांस। विटामिन सी आपका हो जाएगा संतरा। विटामिन डी आपका हो जाएगा मछली। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के अल्प श्रवण के बौनापन की समस्या उत्पन्न होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन ए वृद्धि हार्मोन। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर है, तो आपका हो जाएगा चिकमंगलूर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब किया गया था। तो ये आपको 1953 में किया गया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन एक जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो कारण नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इसका आंसर आपको हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 16 सितंबर को। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब हुआ था। तो 24 का जो उत्तर है आपका 1948 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप सब लोग याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। तो 25 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला कि बाघ की गुफा का संबंध किस राज्य में है, किस राज्य से है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें, अलग कौन सा है। तो राज तरंगिणी जो है आपका पैडनी, यही आपका गलत है। देखिए राज तरंगिणी की जो लेखक है
वो कौन थे? तो कल्हड़ थे। अगला कि लोथल का उत्खनन किनके द्वारा करवाया गया था? तो लोथल की अगर हम बात करेंगे तो आपका रंगनाथ राव हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? अरबों ने, तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 712 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। गलत कथन, तो बलबन 1270 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो यही आपका यहाँ पे गलत है। 1270 नहीं, 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने तरन तारन साहिब स्थापना किया था? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने प्रत्येक जिलों में एक फौजदारी एवं एक दीवानी अदालत की स्थापना किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखते हैं कि देखिए जो बेलाथम्पी विद्रोह जो है आपका हो जाएगा ट्रावनकोर हो जाएगा। उसके बाद आपका पॉलीग्रो का विद्रोह आपका हो जाएगा तमिलनाडु। पाइक विद्रोह आपका हो जाएगा उड़ीसा। रंपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जेल, यानी ऑप्शन सी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। बेमेल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा न्यू इंडिया अरविंद घोष। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ की जो प्रकाशन आपका किया था एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया था। मिलान करना है, फटाफट देखते हैं। देखिए विश्व भारती आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। पूना सार्वजनिक सभा जो है आपका हो जाएगा, याद रखेंगे, एम जी रनाडे। इंडियन लीग आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। आज़ाद हिंद फौज आपका रासबिहारी बोस हो जाएगा। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा जाता है या फिर किसे कहा गया है? तो ये आपका हो जाएगा उषा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है? शीत मरुस्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। जैन धर्म के किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा अरिष्टनेमी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 1928 में हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो मानसून जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो बिहार में लिंगानुपात जो है 911 गलत है। देखिए बिहार में आपका लिंगानुपात यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे देखिए 918 या फिर 916 लिखा है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा 918 या फिर 916 इसमें लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिस हो गया है। आगे देखेंगे इसमें आपका 46 की अगर हम बात करेंगे, इसमें मिलान करना है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हीराकुंड। सूती वस्त्र आपका हो जाएगा भागलपुर। जूट आपका हो जाएगा टीटागढ़। कागज उद्योग आपका हो जाएगा हुगली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैगून झील नहीं है? लैगून झील ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पेरियार झील। पेरियार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका 48, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सीप किला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोल रहा है कि भारत की उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट है कि लाल सागर एवं अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपका हो जाएगा बॉब एवं मंडप हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता जो है आपका 24 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा श्रीमती जयंती पटनायक। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब किया गया था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा 1961, यानी ऑप्शन सी। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, यानी ऑप्शन बी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह आपका किया था वाल्टर जी रोसेन, यानी ऑप्शन ए। प्रश्न बेरोजगारी प्रायः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि के क्षेत्र में। आप सब लोग याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। मनरेगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो इस योजना में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, यही आपका इसमें गलत है। 50% नहीं, 33% होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए सीमा शुल्क की अगर हम बात करेंगे तो 26 जनवरी को, यानी ऑप्शन बी। महाजन समिति का संबंध किस उद्योग से संबंधित है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन एक नवरत्न कंपनी है? देखिए नवरत्न कंपनी जो है आपका ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक। तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापार नीति का निर्धारण। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपका पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिक्री कर नहीं है। भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुआ था? भारत में एफडीआई की जो शुरुआत है 1991 में हुआ था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल कितनी धाराएं थी? तो कुल कितनी धाराएं थी? तो ये आपका हो जाएगा 451। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को हुआ था। किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो सभी को पता है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है मिलान करके बताना है कि सही कौन सा है। तो 69 का आपका हो जाएगा 69 का आपका हो जाएगा आयरलैंड नीति निरसक तत्व, यही आपका देखा जाए तो सही है। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य यानी गलत कौन सा है? तो 1987 ईस्वी में गोवा को 26वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। देखिए 30 मई 1987 को गोवा का भारत का 26वां नहीं 25वां राज्य। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? तो 71 का आपका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा। तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 28। अगला कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो असत्य आपका हो जाएगा 43 में प्रसूति सहायता प्रदान करने की बात कहा गया है। 43 में यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो निर्विरोध के बारे में पूछ रहे हैं तो नीलम संजीव रेड्डी, सभी लोग जानते हैं, सी इसका उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 दिन तक। मिलान करना है, देख लेते हैं। देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो सभी यहाँ पे 48 सही है, उड़ीसा 21 सही है, केरल 28 सही है, गोवा 2 सही, यानी लोकसभा की सीट के बारे में पूछ रहा है। सभी आपके सभी यहाँ पे सामने हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो ये आपका उच्चतम न्यायालय होता है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो 77 का हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची। अगला है कि राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व किसके समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है? तो 78 का आपका हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी। विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है कितना होना चाहिए? तो 79 आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, आंसर आपका हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वां। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा 11 से लेकर के 15 सेट तक मैंने वीडियो पूरा ख़त्म कर दिया, यानी सेट मैंने ख़त्म कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है? मैंने जो आपके लिए इतना मेहनत किया है, क्या आपको कुछ हेल्प मिला है या फिर नहीं मिला है, वो भी आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए गर्मी का दिन है, आपको पता है कितना पसीना होता है, क्योंकि आपको दिखता नहीं होगा बहुत ज़्यादा पसीना, क्योंकि फ़ैन वगैरह बंद करके वीडियो बनाया था ताकि आप सभी लोग को साउंड बाहर की ना मिल पाए।
तो इतना मेहनत किया जा रहा है, तो कम से कम वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो पक्का कर ही लिए होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।